1.4 कि प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, तो कैसे निकाले। ठीक है, प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, तो बताइए कैसे निकाला जाए। ठीक है, देखिए प्लेन की इक्वेशन दी हुई है कुछ ऐसी, ये इस पे नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपका P है, ये आपका पॉइंट A है, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, ये R1 वेक्टर है, ये P वेक्टर है। और ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये ऐसे इस पे गया हुआ है, ये n वेक्टर इससे परपेंडिकुलर है, n वेक्टर क्या है इससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वेक्टर से परपेंडिकुलर है इस तरीके से। अब क्या करना है देखिए, अब मुझे ये पता है AP वेक्टर क्या होगा, OP माइनस OA, R माइनस R1, R माइनस R1। अब जो n वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी कि n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AP। कोई वेक्टर किसी प्लेन से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो वेक्टर उस प्लेन के ऊपर जितनी भी लाइनें हैं सबसे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो वेक्टर है वो इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है। कोई वेक्टर किसी प्लेन से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो वेक्टर उस प्लेन के ऊपर जितनी भी लाइनें हैं सबसे परपेंडिकुलर होगा। जैसे देखिए ये वेक्टर इस पेपर से परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर इस कैप से परपेंडिकुलर होगा। कैप ऐसे हो तो भी परपेंडिकुलर, कैप ऐसे हो तो भी परपेंडिकुलर, कैप यहां पर हो तो भी परपेंडिकुलर। ये वेक्टर यदि इस रजिस्टर से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वेक्टर इस रजिस्टर के ऊपर जितनी भी लाइनें हैं सबसे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। देख लीजिए, ऐसे है तो भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ऐसे है तो भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो AP एक लाइन है, N प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी N इस प्लेन के ऊपर एक लाइन है, AP उससे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, यानी N डॉट AP क्या है, R माइनस R1, या इसको ऐसे लिख दे R माइनस R1 डॉट N इज इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं, 1.4, इसको बोलते हैं 1.4। R माइनस R1 डॉट N इज इक्वल टू 0। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, और N क्या है, नॉर्मल वेक्टर, N क्या है, नॉर्मल वेक्टर। R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, N क्या है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये होगी वेक्टर इक्वेशन। अब देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो। R क्या होगा, R विल बी XI YJ ZK। R1 क्या होगा, गिवन पॉइंट है तो मान लीजिए X1I Y1J Z1K। और N क्या होगा, AI BJ
सी के। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, आर माइनस आर वन डॉट एन, यहां पे पुट कर, आर माइनस आर वन क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के। एन की जगह रख देंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो यहाँ पुट करते हैं, देखिए क्या बनता है, आर माइनस आर वन डॉट एन इक्वल टू 0, ये बन गया एक्स माइनस एक्स वन आई वाई माइनस वाई वन जे और जेड माइनस जेड वन के डॉट ए आई बी जे सी के इक्वल टू 0। तो ये बन गया a इंटू एक्स माइनस एक्स वन b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई। वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म ये है आर माइनस आर वन डॉट एन इजिकल टू 0। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म क्या है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस e इंटू जेड माइनस जेड वन। एक्स वन वाई वन जेड वन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जहां से प्लेन पास करता है, और ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, प्लेन के नहीं है ये नॉर्मल टू द प्लेन के हैं। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, फिर हम 3 पॉइंट फॉर्म देखेंगे और बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब 1 पॉइंट फॉर्म के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 -1 2 इस पॉइंट से पास करने वाले एंड विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग और 3 - 2 एंड बी 2 - 3 एंड 6। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए ये जो इस तरह की सिचुएशन दी हुई है कि जो प्लेन है ए बी लाइन से परपेंडिकुलर, इस तरह की सिचुएशन दी हुई है, ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 1 2, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट इज 4 3 - 2 एंड दिस। ठीक है, ये ऐसे परपेंडिकुलर है एंड दिस पॉइंट बी इज, बस इसकी इक्वेशन निकालिए 1 पॉइंट फॉर्म में। तो क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज यानी ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1, दैट इज 2 6 -8। क्या हो गए, 2 6 और -8। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल a x - x1 b y - y1 प्लस c z - z1 z - z1 इक्वल टू 0। ये x1, ये x1, ये y1, ये z1, ये a सॉरी ये a, ये b
ये C, ठीक है। देखिए ये x1, ये y1, ये z1, ये क्या हो गया, A, B और C। फॉर्मूला लगा दिया, इस फॉर्मूले में लगा दीजिए a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1 क्या बन गया, 2x प्लस 6y माइनस 8z माइनस 6 प्लस 6 0 और ये प्लस 16 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया, x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 8 इक्वल टू 0। x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 8 इक्वल टू 0। 1 पॉइंट फॉर्म आ जाए तो आपको पॉइंट दिया हुआ हो तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 और आपको नॉर्मल के डायरेक्शन और रेशियो पता होने चाहिए, वो आपको इस लाइन से पता चलेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। क्या क्या दिया हुआ है, बुक ओपन कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, कोई n वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 2√3। n मेक्स एक्यूट एंगल्स विद, और ये दिया हुआ है n मेक्स एक्यूट एंगल्स विद एक्सिस, यानी x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ कैसे एंगल बनाते हैं, एक्यूट एंगल बनाता है। अगला दिया हुआ है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1 minus 1 1 and normal to plane, normal to नॉर्मल टू। हाँ जी ये दे रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन है देखिए कि आपको ये फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ऐसा कोई प्लेन है, ठीक है, इस पे कोई नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये आपका n वेक्टर है, ये कोई नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। हाँ जी ये कोई प्लेन है, प्लेन को नॉर्मली पाई से डिनोट करते हैं, प्लेन को किसे डिनोट करते हैं, पाई से। जैसे लाइन को एल से करते हैं, प्लेन को पाई से करते हैं। ये कोई प्लेन है, ये एक्स एक्स के साथ, वाई एक्स के साथ और जेड के साथ इक्वल एंगल बनाता है। ये अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, और तीनों एक्यूट एंगल है। तीन एंगल बना रहा है, तीनों के साथ कितने एंगल बना रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहा है। एक्स के साथ जितना एंगल है उतना वाई के साथ और उतना ही जेड के साथ एंगल है, ये दिया हुआ है। और अल्फा क्या है, एक्यूट एंगल है, ये दिया हुआ है इक्वल एक्यूट एंगल्स, ये सिचुएशन दी हुई है। और एन का मैग्नीट्यूड कितना है, 2√3। एन का मैग्नीट्यूड कितना है, 2√3। तो सबसे पहले मुझे देखना है एन क्या होता है, मोड एन और यूनिट वेक्टर। एन क्या होता है, मोड एन यूनिट वेक्टर। एक चीज और दी हुई है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट कितना है, 1 माइनस 1 एंड 1, ये पॉइंट दिया हुआ है। एन क्या है, मोड एन एन, तो एन वेक्टर क्या हो गया, 2√3 एन कैप।
एन क्या हो गया 2√3 और एन कैप क्या होता है, कोई यूनिट वेक्टर क्या होता है LI MJ NK। एल क्या है कोस अल्फा, एम क्या है कोस बीटा और एन क्या है कोस गामा। क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा, तीनों बराबर हैं, तीनों एंगल किसके बराबर है अल्फा के बराबर है। तो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर कितना होता है 1 होता है। तो कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा किसके बराबर 1। 3 कोस स्क्वेयर अल्फा इजिकल टू 1 कोस अल्फा प्लस माइनस 1/√3। कोस कितना हो गया प्लस माइनस 1/√3 कोस अल्फा इजिकल टू माइनस 1/√3 नॉट पॉसिबल। बताइए क्यों पॉसिबल नहीं है, आप में से कोई भी अनम्यूट करके बताइए। मैंने लिखा कोस अल्फा माइनस 1/√3 नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है। बताइए कोस अल्फा इजिकल टू माइनस 1/√3 नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है। सर अल्फा एक्यूट एंगल है। वेरी गुड, अल्फा एक्यूट एंगल है। कोस अल्फा कहां पर नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन अल्फा क्या है एक्यूट एंगल है। देयरफॉर कोस अल्फा इजिकल टू 1/√3 कोस बीटा इजिकल टू 1/√3 कोस गामा 1/√3। ठीक है, कोस अल्फा 1/√3 कोस बीटा 1/√3 कोस गामा भी 1/√3। तो ये वेक्टर आप आराम से निकाल लोगे। अब एन क्या था, एन आपका था 2√3 LI MJ NK और ये वैल्यू आ गई 1/√3 आई 1/√3 J 1/√3 K और ये बन गया आपका 2I 2J 2K 2I 2J और 2K। अब एक जो पॉइंट है गिवन पॉइंट कौन सा था, उसके गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट थे 1 -1 और 1 1 -1 और 1। तो इसका वेक्टर क्या हो गया I -J + K। अब मुझे पता है R - R1 डॉट n इजिकल टू 0। 1 पॉइंट क्या होती है, पॉइंट गिवन पॉइंट हो तो R - R1 डॉट n इज 0। तो R - I - J + K और परपेंडिकुलर क्या है n की फॉर्म क्या आएगी, n की फॉर्म आएगी आपकी आगे थी 2I 2J 2K इक्वल टू 0। ये बन गया R - I + J - K डॉट I + J + K 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ 0। ये आपकी आ गई वेक्टर फॉर्म। और इसी की कार्टेशियन फॉर्म करनी है तो क्या बनेगा, आर की जगह क्या रख दूं, ये वेक्टर फॉर्म आ गई। कार्टेशियन फॉर्म के लिए पुट R इजिकल टू XI YJ और ZK। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या कर दे XI YJ और ZK, तो यहाँ पे पुट कर देंगे XI + YJ + ZK माइनस I + J - K डॉट I + J + K इक्वल टू 0। ये क्या बन गया X - 1 I Y + 1 J Z - 1 K I + J + K इक्वल टू 0। क्या बन गया 1 × X - 1 Y + 1 × 1 और Z - 1 × 1 इक्वल टू, तो क्या बन गया -1 और X + Y + Z -3 इक्वल टू। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान था। आपने यदि ये आपने 1 पॉइंट फॉर्म ये लगा दिया तो कोई मुश्किल काम। R - R1 डॉट n इक्वल टू 0, तो ये आ गया
अब आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के पुट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट निकाल ली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज टू 3। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे और कल शायद मैं नहीं रहूंगा, आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन, तो अब हम परसों मिलेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप अपना कर लीजिए और परसों जो भी डाउट हो परसों करते हैं। ठीक है, और आप एक चीज मैं आपको बताना भूल गए, जो जल्दी निकल गए, कि स्कूल ओपनिंग का मैसेज आ गया होगा आपके पास। मैडम रिकॉर्डिंग अब कर दीजिए बंद, कोई जरूरत नहीं अब।